नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना पर ढिलाई न बरती जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक के समय कहा कि राज्यों को अस्पताल के बुनियादी ढांचों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा लोगों से मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की गई है। उधर चीन में कोरोना वायरस की वजह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वहां कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लगभग सभी छोटे बड़े अस्पताल भर चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा। चीन में लोग किस तरह से कोरोना की मार झेल रहे हैं, इसका अंदाजा वहां के एक अस्पताल से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें अस्पताल के अंदर सैकड़ों लोग खड़े नजर आए। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अस्पताल खचाखच भरा दिखाई दिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बताया गया कि इलाज के लिए लोगों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यही वजह है कि वहां कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि शव घरों में ताबूत की गिनती करना मुश्किल हो गया है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से मचे कोहराम के बाद भारत पहले से अलर्ट पर है। सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की अपील की है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लोगों से फौरन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। चीन समेत दुनिया के कई देशों में अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफे के बाद आईएमए ने लोगों से अलर्ट रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। भारत में कोरोना अपना पैर ना पसार पाए, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके बाद अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% यात्रियों के रैंडम कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी यात्री विदेश से भारत आ रहे हैं, उनका उस देश में वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। यात्रा के समय किसी भी यात्री में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा डी बोर्डिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस 24 दिसंबर से लागू होंगी। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती में लोगों को जागरूक किया गया। वहां आरती के समय मास्क पहनकर लोगों को कोरोना नियमों की पालन करने का संदेश दिया गया, ताकि किसी भी हाल में कोरोना चीन की तरह भारत में अपने पैर न पसार पाए। लोग मास्क को लेकर जागरूक हो, इसीलिए गंगा आरती भी मास्क पहनकर की गई। गंगा आरती के समय कोरोना नियमों का पालन किया गया, साथ ही लोगों से भी मास्क पहनने की अपील की गई। हम लोगों ने अवेयरनेस दिया कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए। असल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की अपील की थी। यही वजह है कि आरती के समय भी मास्क पहना गया। बीकानेर जमीन घोटाला केस में रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका लगा। इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और बिचौलिए महेश नागर की केस खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि 2 हफ्ते के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। इन 2 हफ्तों में वाड्रा ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अगर वहां से उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट से वाड्रा और उनकी मां की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की थी। अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 में इनकम टैक्स ही नहीं चुकाया था। यह उनके कार्यकाल का आखिरी साल था, जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस में $48 लाख यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ का नुकसान होने का दावा करते हुए टैक्स नहीं चुकाया। इससे पहले 3 साल में उन्होंने करीब 9 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में अदा किए थे।